हमारा अगला टॉपिक है स्पीड, स्लिप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट। सबसे पहले स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर देखते हैं। यहाँ पे रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं रोटेट करता है। ओके, सिंक्रोनस स्पीड कैसे निकालते हैं हम? दैट इज NS इक्वल टू 120 F/P। तो रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल, हम मानते हैं अगर रोटर मेरा सिंक्रोनस स्पीड पे अगर रोटेट कर रहा है तो वो किसी भी तरह का उसका जो कंडक्टर है रोटर पे वो कभी किसी भी तरह का फ्लक्स को कट नहीं करेगा। अगर वो फ्लक्स को कट नहीं करेगा तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, और अगर वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो टॉर्क नहीं जनरेट करेगा, जैसे कि हम लोग ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर में देखे थे। तो रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहता है। ओके, इसी के लिए हम लोग इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्लिप। तो देखो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर रहा है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं NS से, और रोटर रोटेट कर रहा है सपोज करो NR से, स्पीड ऑफ रोटर, और ये है स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मशीन। इसको ऐसे समझो, एक पार्क है, इस पार्क में दो प्लेयर हैं A और B। A का स्पीड B से ज़्यादा है, ओके, और एक रेस होता है। तो A कंप्लीट एक रोटेशन लगा लेगा इस पार्क का, और जितने समय में A रोटेट करेगा B इस कंप्लीशन से थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। ओके, यानी कि देखा जाए B इस रेस को थोड़े से डिस्टेंस से क्या कर रहा है, हार रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, स्लिप हो गया। उसी तरह से इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है और रोटर का स्पीड सिंक्रोनस से कम है, राइट। तो ये कितना से स्लिप कर रहा है, कितना स्पीड इसमें स्लिप कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू NS माइनस NR। और अगर हम पर यूनिट स्लिप निकालें then that will be equal to NS minus NR divided by NS। और अगर हम परसेंटेज स्लिप निकालें तो NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS इंटू 100। नाउ नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम स्टेटर में सप्लाई दे रहे हैं तो स्टेटर का जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्टेटर फ्रीक्वेंसी should be same as supply frequency, okay, which is P into NS, number of pole into synchronous speed divided by 120। लेकिन अगर हम रोटर की बात करें तो रोटर वाइंडिंग में फ्रीक्वेंसी वैरी करता है, फ्रीक्वेंसी वैरीज एंड डिपेंड अपॉन स्लिप। यानी कि रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी, रोटर वाइंडिंग में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। सो रोटर फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू P इंटू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई 120। ओके, अगर हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, देन ये क्या आएगा, FR डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS विच इज इक्वल टू
slip in per unit, and rotor frequency should be equal to slip into supply frequency. और स्टैंड स्टिल के केस में रोटर फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि स्टैंड स्टिल के केस में क्या होता है, रोटर का स्पीड 0 रहेगा, देन दैट विल बी एन एस माइनस 0 डिवाइडेड बाई एन एस विच इज इक्वल टू 1। और इस इक्वेशन में अगर 1 पुट करोगे स्लिप में तो एफ आर इक्वल टू एफ एस आएगा। नाउ रोटर का स्पीड सिंक्रोनस से कम भी होगा, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड रोटर में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रोटेट करेगा। ओके, सपोज करो तुम्हारा मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पे, और उसी की वजह से तुम्हारा रोटर रोटेट कर रहा है, राइट। और रोटर में बेरिंग्स वगैरह होगा, तो उसकी वजह से कुछ फ्रिक्शनल लॉस होगा, जिसकी वजह से एनआर का स्पीड थोड़ा कम होगा एनएस से, राइट। तो हमको अगर रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल प्राइम मूवर लगाना पड़ेगा जो रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करे, राइट। तो अगर हम एक्सटर्नल प्राइम मूवर से रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेंगे, यानी कि एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा, तो उस वक्त स्लिप क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर होता है, दैट इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन एस विच इज इक्वल टू 0, और रोटर का भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 0। सो रोटर का फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से 0 तक वैरी करता है, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी में हमारा स्लिप कितना होता है, 1, और 0 जब मेरा रोटर का फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा तो मेरा स्लिप कितना होगा, 0। ओके, यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन से अगर तुम रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करते हो तो हमारा फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से 0 की तरफ वैरी करेगा।